नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोनीब खान। दिल्ली नगर निगम चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है। कल यानी कि शुक्रवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है। ऐसे में आज सारे पार्टियां, सारे प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कृष्णा नगर के प्रत्याशी जुगल अरोड़ा जी। जुगल जी, जिस तरीके से सारी प्रत्याशियों ने आज पूरे जोर लगा दिया है चुनाव प्रचार में, लेकिन आप आज रिलैक्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? देखो, यहाँ के जो हैं जनता ने और विश्वास दिला दिया है कि काम के नाम पर वोट डलेंगे, ना कि भ्रष्टाचार के नाम पर। 5 साल हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए जनता बहुत परेशान रही। अभी हम जो चल रहे हैं, इस कूड़े के नाम पर वोट मिलेंगे हमें। इस कूड़े के नाम पर हमें ये टूटी सड़क के नाम पर वोट मिलेंगे। बेहाल रहा कृष्ण नगर, ये गंदी नालियों के नाम पर वोट मिलेंगे। ये देखिए, ये सर्विस लाइनें और गंदी नाली हैं, इन नालियों के नाम पर मुझे वोट मिलेंगे। आज जनता मुझ पर विश्वास करती है, क्योंकि मैंने अपने कैरियर में हमेशा समाज सेवा करी है, निस्वार्थ काम किया है। मैं जनता के बीच में रहा हूँ, इसलिए जनता आज जुगल अरोड़ा को पसंद कर रही है। और ये चुनाव, खास तौर से ये वाला चुनाव, क्षेत्र की समस्याओं का चुनाव है, विकास का चुनाव है, हमारी अपनी बच्चों की समस्या का चुनाव है और अपनी समस्याओं का चुनाव है। क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। 5 साल निगम पार्षद जी हमारे लापता रहे। एक आज तक किसी ने ये सुना नहीं होगा कि एक पॉलिटिशियन का जो राजनीति करता है, आज तक तो जो छोटा मोटा गली का नेता भी होता है ना, वो कार्यालय खोल लेता है। ये निगम पार्षद का तो कार्यालय ही नहीं था। जनता से 5 साल दूरी बना के रखी इन्होंने। तो अब जनता की बारी है, जनता इनसे दूरी बना रही है। जुगल जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जगह जगह गए हैं, सभी वार्डों में घूमे हैं, गलियों में घूमे हैं, ये जानना चाहेंगे कि जो कृष्णा नगर है, इस क्षेत्र की, इस वार्ड की मेन समस्या क्या है? यहाँ पे जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे कूड़े की बड़ी ज़बरदस्त समस्या है। ये टूटी सड़कों की बड़ी ज़बरदस्त समस्याएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है। यहाँ पे हमारी गाय माता जो घूमती हैं, वो बड़ी समस्या है। वो कचरा खाती हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ खाती हैं। लोगों को भी बड़ा दुख होता है। ये बहुत भारी समस्या है। यहाँ पे पार्कों की समस्या है। निगम पार्षद जी ने, जो निगम की समस्या होती है, निगम पार्षद जी ने आज तक एक भी काम नहीं किया। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, नालियों की बहुत बड़ी समस्या है। ये नालियाँ और भरी पड़ी हैं, बंद नालियाँ पड़ी हैं, कोई निकासी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। जुगल जी, जिस तरीके से यहाँ पर की अगर बात करें तो यहाँ विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि विधानसभा के हिसाब से जो एमएलए हैं, इसके बग्गा जी, उन्होंने काम किया है जिसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा? यहाँ पे पहले पानी पीने की बहुत भारी समस्या थी। यहाँ पे कई सड़कें टूटी हुई थी और यहाँ पे विधायक जी ने सबसे पहले पानी की समस्या दूर करी, पीने की। आज किसी के घर में कोई ये नहीं कह सकता कि पीने का पानी खराब आता है। यहाँ पे विधायक जी ने वाईफाई कैमरे खूब लगाए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे सड़कें खूब बनी। कुछ एमसीडी के इन लोगों ने सड़कें पास नहीं होने दी, क्योंकि अगर ये सड़कें पास होने देते तो हमारे पार्टी का नाम और उठता और विधायक जी का नाम बहुत ऊपर जाता। इन लोगों ने कमिश्नर से कह के वो फाइलें वापस भेजी, जिससे कि जो सड़कें बननी रह गई हैं निगम की, जो हम बनवा रहे थे एमएलए फंड से, वो सड़कें रुकी हुई हैं अभी बस। जुगल जी, जिस तरीके से यहाँ पर की जो बात है, यहाँ पर मैंने भी देखा, कई लोगों से बातचीत की, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। तो ऐसे में अगर आपको यहाँ की जनता मौका देती है तो पार्किंग को लेकर आपका क्या रुख रहेगा? किस तरीके से आप इस समस्या को यहाँ से निजात दिलाएंगे? दूसरी बात करते हैं, यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। तो इसको लेकर आपका क्या, किस तरीके से आप इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे? देखो, जल भराव की जो समस्या है ना, मैं उसके लिए यहाँ पे नालियों का पुरानी बंद करके पूरी पाइपलाइन का जाल बिछवाऊंगा कृष्ण नगर में। और हर 60 फुट के आगे एक जाली लगी होगी, जिसमें बारिश का पानी उस पाइपलाइन के थ्रू बड़े नाले में जाएगा और बड़े नाले से पीडब्ल्यूडी के नाले में जाएगा।
इससे दो समस्याएं हल होंगी। एक तो जो 70 साल पुरानी नालियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, दूसरा जल भराव की समस्या ख़त्म हो जाएगी। पार्किंग की अगर बात करें तो उसको लिए आपका क्या प्लान है? पार्किंग में तो हमारे निगम पार्षद जी की मर्जी से पार्किंग चल रही है। ये कृष्ण नगर वाली 3,000 का रेट है। आम आदमी को अगर पार्किंग चाहिए तो 7,000 रुपये पार्किंग मांगते हैं। कृष्ण नगर के निवासियों को तो पार्किंग ही नहीं मिल रही। तो ये तो माफियाओं वाला काम हुआ है इस बार पार्किंग को लेके। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट और जाम की दिक्कत है कृष्ण नगर के लिए, उसको मैं जल्द दूर करूँगा। कृष्ण नगर को एक ब्यूटिफिकेशन दूंगा और कृष्ण नगर को जाम मुक्त एरिया बनाऊंगा और पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं रहेगी उससे। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी सामने आई, जिस तरीके से मिनी कनॉट पैलेस कहा जाता है कृष्णा नगर लाल क्वार्टर का मार्केट, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है। बिल्कुल, मैंने कई बार आवाज़ उठाई कि महिला शौचालयों पे इन्होंने लॉक लगवा रखा है और प्लेटें लगा रखी हैं कि हम ये शौचालय काम नहीं कर रहे, और एक तरफ लिखा हुआ है महिला शौचालय। इन्होंने महिलाओं के लिए छोड़ो, आम व्यक्ति के लिए जो शौचालय बने हुए हैं वो भी बड़े बुरे हालात में हैं। मेरे पास MWA के साथी आते हैं, उन्होंने भी मांग करी है कि आप हमें यह सुविधाएं सबसे पहले दोगे, महिला शौचालय की और आम जनरल शौचालय की। ये मेरा उनसे वादा हुआ है कि शौचालय बहुत बढ़िया दिए जाएंगे व्यापारियों के लिए। जिस तरीके से झुग्गी बस्ती एरिया भी है, सलम कॉलोनी भी है, आपके वार्ड में बहुत है, सफ़ेदा झुग्गी है और भी कई सारी कॉलोनियाँ हैं, उनको लेके आपका क्या प्लानिंग है? जिस तरीके से देखो, उधर बहुत बुरे हालात हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया में कई बार दिखाया है। वहाँ लोगों का कहना है निगम पार्षद तो पूरे 5 साल आते ही नहीं हैं। वहाँ पे नालियाँ भरी पड़ी हैं, बेचारे बहुत बुरे हाल से रह रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई सज़ा काट रहे हों। उस सज़ा ऐसी लगती है कि उन्हें कोई सज़ा मिली हुई है यहाँ रहने की। लेकिन मैंने उनको भी आश्वासन दिया है कि उनकी नालियाँ भी बंद कर पूरी कवर नालियाँ पाइपलाइन डाल के वहाँ भी सुविधा दी जाएगी, क्योंकि हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर इंसान को तरक्की करने का अधिकार है। क्षेत्र के विकास की आज ज़रूरत है, ना कि पार्टी के नाम पर वोट मांगने की। जुगल जी, जिस तरीके से आपका राजनीतिक कैरियर तो है, आप काफ़ी समय से समाज सेवा भी करते रहे हैं, तो कब से आप समाज सेवा आपने शुरू किया है और किस किस तरीके से समाज सेवा के माध्यम से लोगों को आप जुड़े हैं, लोगों तक पहुंचे हैं, लोगों की सेवा की है? देखो, मैं कॉलेज टाइम से अपने छात्र यूनियन के लिए भी बहुत काम किया। ये यू स्पेशल जब नहीं मिलती थी तब उनके लिए मैं साथ बैठ के धरने देता था, अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था। उस समय मैं निस्वार्थ सेवा की है और मैंने यहाँ की जनता की जो मेरे से बन पाया, जैसे हेल्थ कैंप को लेकर, गरीब कन्याओं की शादी को लेकर, और यहाँ तक कि कोविड में मैंने बहुत काम किया है। कोविड में मैंने वैक्सीनेशन पे बहुत काम कैंप लगाए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ राशन बहुत बांटा, कभी कभी कंबल वितरण, और बहुत ही काम किए हैं। और कभी हमारे विधायक के फंड से। आप खुद कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, उस दौरान भी आपने सेवा की है? भाई, जब पहली लहर आई तो मैं कोरोना से पॉजिटिव हो गया और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ, लेकिन यहाँ की जनता की दुआओं ने मुझे बचाया। मुझे यकीन है आज यही जनता ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी के यहाँ मेरा 87% का वो अपना सर्वे गया, 87%। तो खुद पार्टी के बड़े लीडरों ने कहा भाई जुगल हमारी सीट जीत रहा है। ये यहाँ की जनता का प्यार है जो मैं प्रत्याशी बन के आया हूँ, और मैं इस जनता का ऋणी हूँ। जब तक मैं इनका कर्ज, इनकी समस्याएं दूर नहीं कर देता, तब तक मैं इनका कर्ज उतार नहीं पाऊंगा। तो ये है जुगल अरोड़ा जी, इनका साफ कहना है कि उन्होंने एक समाजसेवी होने के नाते उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत सारा विकास किया है और क्षेत्र के लिए काम किया है, लोगों की मदद की है। उनका कहना है कि अगर वो इस वार्ड के जनप्रतिनिधि बनते हैं तो और लोगों तक उसी तरीके के अपने सेवा कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। SK सिन्हा के साथ मोनिब खान, दिल्ली, कृष्णा नगर।